लोगों को पटना के बड़े व्यापारी गोपाल खेमका का कल रात मर्डर हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, गोपाल खेमका जी का कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया है। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। अशोक चौधरी कौन नेता? अशोक चौधरी है सर्वदलीय नेता। हमने बताया कि आपने राजनीति में सुना है नेता दल बदलता है, समय समय पर लोग अपना दल बदलते हैं। अशोक चौधरी वैसे नेता है जो एक ही समय में सारे दलों में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद भाजपा RSS में। तो ये सर्वदलीय नेता है और उससे भी मन नहीं भरा। तो बेरोजगारी के डर से मालूम है कि नवंबर के बाद जनता बेरोजगार करने वाली है। तो 58 साल की उम्र में बिना परीक्षा दिए, बिना किसी चयन प्रक्रिया के भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गए। बिहार में लाखों बच्चे पढ़ाई करके, JRF करके, PhD करके, TET CTET करके बैठे हुए हैं घर में बेरोजगार। और ये भाई साहब 58 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम भैया प्रोफेसर कब हो गए, कब तुमने परीक्षा दिया, कैसे तुम्हारा चयन हुआ। तो इन्हीं का सत्ता है, जिसको मन है वो अपना बना लिया। सबको मालूम है कि जन स्वराज में कुछ भी हो, जाति और भाषा के आधार पर टिकट नहीं बटेगा। यहाँ पर जो भी काबिल व्यक्ति होगा उसको टिकट मिलेगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर जन स्वराज से मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, किसी गलत उम्मीदवार को टिकट मिल जाए तो आप उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा उम्मीदवार जीतना चाहिए, किसी दल का हो, बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या हारे उससे ज्यादा जरूरी है दिलीप जायसवाल ने आपको नया नाम दिया है। दिलीप जायसवाल ने आपको नया नाम दिया है। पैसा किशोर कहा है आपको? मेरे भाई दिलीप जायसवाल 6 तारीख को कल 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में करने वाला हूँ। पूरे बिहार की जनता देखेगी कि दिलीप जायसवाल का नाम क्या होना चाहिए।